यार एक बात बताओ, सैलरी आते ही कितनी खुशी होती है। ऐसा लगता है अब तो दुनिया जीत लूंगा। किंग वाली फीलिंग आती है पूरा बदशाह। नए कपड़े, फैंसी डिनर, दोस्तों के साथ पार्टी। पहला हफ्ता तो ऐसे निकलता है जैसे कोई फेस्टिवल हो। हर तरफ बस मौज ही मौज। वॉलेट भी थोड़ा मोटा लगता है, कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। लगता है इस बार तो पक्का सेविंग्स करूंगा, पक्का। ये हर महीने का रेसोल्यूशन होता है ना? सबका होता है, टेंशन मत लो, हम सब एक ही नाव में सवार हैं भाई। फिर आता है दूसरा हफ्ता, थोड़ा कंट्रोल करते हैं। नहीं यार, अभी ज्यादा खर्च नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन सेल दिख जाती है, या दोस्त का बर्थडे आ जाता है, या फिर बस एक छोटा सा ट्रीट खुद को दे देते हैं, क्योंकि यू नो यू डिजर्व इट। ये यू डिजर्व इट बहुत खतरनाक चीज है। ये हुमेन हर बार फंसा देता है। थोड़ा सा पैसा और निकल जाता है, वॉलेट थोड़ा पतला होने लगता है। सिंपल फंडा। तो भाई ये 50-30-20 रूल क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। सोचो तुम्हारी सैलरी एक प्लेट बिरयानी है। हाँ, बिरयानी सबको पसंद है। अब इस बिरयानी को 3 हिस्सों में बांटना है, लेकिन अनबई नहीं, आराम से सोच समझ के। पहला हिस्सा सबसे बड़ा वाला, वो है 50%। ये गया तुम्हारी जरूरतों में। रोटी, कपड़ा, मकान, घर का रेंट, लाइट का बिल, पानी का बिल, फोन का बिल, ग्रोसरी, आने जाने का खर्चा। ये सब चीजें जिनके बिना काम नहीं चलेगा। ये वो आलू है बिरयानी का, जो होना ही चाहिए। अब बचा हुआ 50%, इसको भी 2 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा है 30%, ये है तुम्हारी वांट्स के लिए, शौक के लिए। मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, नए शूज लेने हैं, कोई हॉबी है जैसे गिटार सीखना या पेंटिंग करना, ये सब इस 30% में आएगा। ये बिरयानी का वो टास्टी चिकन या पनीर का पीस है। जरूरी नहीं, पर मजा बहुत आता है। लाइफ में थोड़ा फन भी तो चाहिए ना, वरना जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। ये वो हिस्सा है जो लाइफ को थोड़ा कलरफुल बनाता है। और आखिरी हिस्सा 20%। मार्केट का हाल देखो यार, पहले का जमाना अलग था। दादाजी बताते हैं 1 रुपये में कितना कुछ आ जाता था। अब 1 रुपये में अच्छी टॉफी भी नहीं आती। महंगे देख रहे हो, आसमान छू रही है। घर का किराया हर साल बढ़ जाता है। पेट्रोल के दाम रॉकेट बेन हुए हैं। सब्जी लेने जाओ तो लगता है गोल्ड खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, आता है और चला जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन। बस अनाउंसमेंट होती है सैलरी आ गई है, और फिर सैलरी चली गई है। और ऊपर से जॉब की सिक्योरिटी का भी सीन अजीब है। पहले लोग एक कंपनी में लगते थे और वहीं से रिटायर होते थे। अब तो हर 6 महीने में कंपनी बदलना नॉर्मल हो गया है। कभी कंपनी ही बैंड हो जाती है, कभी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। ऐसे में अगर तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, एकदम से रोड पे आ सकते हो। इसलिए ये 20% सेविंग्स वाला पार्ट बहुत जरूरी है। वो तुम्हारा सेफ्टी नेट है। अगर कभी गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी। ये रूल तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। तो अब सवाल यह है कि शुरू कैसे करें? पहला स्टेप, हिसाब लगाओ। हाँ, थोड़ा बोरिंग काम है पर जरूरी है। एकदम सीआईडी ऑफिसर की तरह पता लगाओ कि तुम्हारा पैसा जाता कहां है। पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालो, क्रेडिट कार्ड का बिल देखो, हर छोटा बड़ा खर्चा लिखो, चाय, समोसा, ऑटो, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ। एक्सेल शीट बना लो या डायरी में लिख लो, या फिर बहुत सारे एप्स आते हैं एक्सपेंस ट्रैकर वाले, वो यूज कर लो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पैसा असाल में जा कहां रहा है। शौक भी लग सकता है, इतना पैसा चाय पे उड़ा दिया। दूसरा स्टेप, बजट बनाओ। अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा खर्चा कहां होता है, तो 50-30-20 रूल के हिसाब से बजट बनाओ। अपनी टोटल इनकम लो, उसका 50% निकलो नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग्स के लिए। अब देखो कि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा इस बजट में फिट हो रहा है या नहीं। अगर नीड्स वाला खर्चा 50% से ज्यादा है तो देखो कहां कटौती कट डाउन कर सकते हो। शायद बाहर खाना कम करना पड़ेगा। सेक्शन 5, अपना रूल, अपनी लाइफ थोड़ा इधर थोड़ा उधर। यार, ये 50-30-20 रूल कोई लोहे का कानून नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 51% नीड्स पे खर्च हो गया तो पुलिस पकड़ लेगी। नहीं भाई, ये एक गाइडलाइन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको तुम अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हो। थोड़ा इधर थोड़ा उधर कर सकते हो। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, तो हर किसी का बजट भी थोड़ा अलग होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस बेसिक प्रिंसिपल समझना है, नीड्स, वांट्स, सेविंग्स। सोचो तुम मुंबई या बंगलोर जैसे बड़े शहर में रहते हो, वहां घर का रेंट ही इतना ज्यादा होता है कि 50% नीड्स वाला बजट कम बैठ जाता है।
शायद तुम्हारा 60% या 65% सर्फ रेंट, बिल्स और आने जाने में चला जाए, तो क्या करोगे? घबराना नहीं है। ऐसे में तुम अपने वांट्स वाले 30% को थोड़ा कम कर सकते हो, शायद 20% कर दो, और सेविंग्स को कोशिश करो कि 15-20% तक रखो। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेक्शन 6, फ्रीलांसर हो या साइड हसलर, टेंशन नॉट। आजकल का सीन ही अलग है भाई। बहुत लोग अब वो 9 to 5 वाली जॉब के चक्कर में नहीं पड़े, अपना काम करते हैं, फ्रीलांस करते हैं, या फिर जॉब के साथ साथ साइड में कुछ और भी करते हैं। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, टीचिंग, कोडिंग, क्या कुछ नहीं है। इसमें पैसा भी अच्छा है और टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी। लेकिन एक दिक्कत है, इनकम हर माह सेम नहीं होती। कभी फीस्ट, कभी फैमिन, कभी इतना पैसा आ गया कि समझ नहीं आता क्या करें, कभी बिल्कुल सूखा पड़ा है। ऐसे में 50/30/20 रूल कैसे लगाएं? सिंपल है, जब पैसा ज्यादा आए तो बेवकूफों की तरह उदा मत देना। ओ, इस महीने तो लॉटरी लग गई, चलो आईफोन ले लेते हैं। नहीं, जब इनकम ज्यादा हो तो अपने 20% सेविंग्स वेल पार्ट को और बड़ा कर दो। हो सके तो 30% या 40% सेव करो। सेक्शन 7, सक्सेस स्टोरीज। इन लोगों ने कर दिखाया। यार, मेन सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, यह रूल सच में काम करता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ये ट्राई किया और उनकी लाइफ बदल गई। एक मेरा दोस्त है अमन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहले वो भी मंथ एंड में रोता था, क्रेडिट कार्ड का बिल देख के बीपी हाई हो जाता था। फिर उसने ये 50/30/20 रूल फॉलो करना शुरू किया। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, पार्टी कम करनी पड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग भी कंट्रोल करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। आज भाई उसने डाउन पेमेंट जमा करके अपना छोटा सा फ्लैट बुक कर लिया है। सोचो, एक और कहानी है प्रिया की। वो एक ग्राफिक डिजाइनर है, फ्रीलांस करती है। उसकी इनकम ऊपर नीचे होती रहती थी, कभी बहुत पैसा, कभी कुछ नहीं। वो बहुत परेशान रहती थी। फिर उसने ये रूल अप्लाई किया, जब ज्यादा पैसा आता तो वो 40-50% सेव कर लेती। उसने एक इमरजेंसी फंड बनाया, अब उसको टेंशन नहीं होती अगर किसी महीने काम कम भी हो। उसने पिछले साल सोलो ट्रिप भी की यूरोप की, अपनी सेविंग से। कहती है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ही कुछ और है। जकीर भाई। सेक्शन 8, अब तुम्हारी बारी, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो भाइयों और बहनों, इतनी सारी बातें हो गई। रूल समझ लिया, क्यों जरूरी है वो भी देख लिया, कैसे करना है वो भी जान लिया, लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी सुन ली। अब क्या? अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, अब तुम्हारी बारी है। मैं तो बस रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये 50/30/20 रूल एक चैलेंज की तरह लो। एक महीने के लिए ट्राई करके देखो, सिर्फ एक महीना, देखो क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है मजा आने लगे। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, खर्च करने से पहले सोचना पड़ेगा, ये नीड है या वांट, क्या ये मेरे 30% वाले बजट में फिट होगा। थोड़ी अनबन होगी मन में, मान बोलेगा, अरे छोड़ना यार, एक ही तो लाइफ है, एंजॉय कर। लेकिन तुम स्ट्रांग रहना, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फाइनेंशियल पीस के लिए। सेक्शन 9, आखिरी बात, पैसा बचाओ, जिंदगी जियो। तो भाई बात आई समाज। ये 50/30/20 का फंडा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है, न सिर्फ काम और पर्सनल लाइफ में, बल्कि खर्च और बचत में भी। यह रूल वही बैलेंस लाने में मदद करता है। हम सब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है, वरना सारी मेहनत पानी में चली जाती है। और वो हुमेन बिल्कुल नहीं चाहिए। पैसा बचाना कंजूसी नहीं है, यह स्मार्टनेस है, यह फ्यूचर प्लानिंग है, ये अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया है। चाहे वो सपना छोटा सा हो, जैसे नया फोन लेना, या बड़ा सपना हो, जैसे अपना घर खरीदना या दुनिया घूमना। सेविंग्स के बिना ये सपने ही रह जाते हैं। ये 20% जो तुम हर महीने बचाते हो, ये वो बीज है जो कल एक बड़ा पेड़ बनेगा, और उस पेड़ के फल तुम एंजॉय करोगे। थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, लेकिन फल मीठा होता है भाई।